हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू इन हेल्थ 3। तो आज हम आपके सामने लेके आए क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? खाना क्या है, ठीक है, और खाना आता कहां से है। तो खाना जो है आप सभी खाते हैं, ऐसा कोई होगा नहीं कि जो खाने के बिना जिंदा रह सकता है। खाने से ही हमें सारे अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, खाना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं खाने की बात करूं तो क्या हम रोज एक ही खाना खाते हैं क्या? नो, हम खाना जो है एक ही नहीं खा सकते। जैसे सपोज करो अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसने अगर दोपहर को सपोज करो दाल चावल खाया, तो क्या दाल चावल जो है वो डेली खाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो हम यार बोर हो जाएंगे उस चीज को खा खा के, ठीक है। तो हमें खाने में जो है वैरायटी चाहिए। वैरायटी का क्या मीनिंग, क्या है वैरायटी का? हमें खाने में वैरायटी क्यों चाहिए? व्हाट डज फूड वैरायटी मीन्स? फूड वैरायटी का मतलब ये है कि एक तो हम बोर हो जाएंगे सेम खाना खा खा के, और दूसरी हमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक हम कोई सब्जी खाते हैं तो उस सब्जी में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे हमें नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या खानी पड़ती है? उसके लिए हमें मिक्स डाइट खानी पड़ती है। दैट इज वाई वी नीड वैरायटी। अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है इसमें दैट इज फूड वैरायटी। तो खाने की वैरायटी जो है वो क्या क्या आता है इसमें? वैरायटी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे फूड वैरायटीज हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड जो हम कंज्यूम करते हैं अपने पूरे दिन भर की चर्या में। तो इसमें जैसे मैं बात करूं, जैसे मॉर्निंग में किसी ने क्या किया, मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खा लिए, या हमने सब्जी के साथ में अपनी रोटी या चपाती जिसको मैं बोलता हूँ वो खा ली, या हमने कुछ और खा लिया। तो फिर दोपहर के टाइम हमने कुछ और खा लिया है, रात के टाइम हमने कुछ और खा लिया, शाम को हमने चाय के साथ स्नैक्स खा लिया है, ठीक है। तो एक डिफरेंट दिन भर की एक वैरायटी ऑफ फूड जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। इसमें हमारे पास फ्रूट्स जो हैं वो भी आ जाते हैं, हमारे सीरियल जैसे वीट, ज्वार, बाजरा, वीट, ज्वार, बाजरा, ये सब आ गया। उसके बाद कई बार आप डिनर टाइम चिकन खा लेते हो, कभी फिश खा लेते हो, कभी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें हमारे दूध, घी, बटर, ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये सारा हमारा मिलके जो है हमारी फूड वैरायटी बनाता है। तो इसमें एक एक्टिविटी है इसके अंदर। तो एक्टिविटी सिंपल क्या है कि एक्टिविटी में बोलते हैं कि सपोज करो जो लोग स्कूल जाते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने जो फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स से बातचीत करेंगे, उन्हें पूछेंगे कि बताओ भाई आपने आज क्या खाया पूरे दिन में। तो सपोज करो आप स्कूल जाते हो और आपके फ्रेंड्स का नाम है, एक का मोहन, एक का राम। आप पूछोगे कि राम जी आप बताओ जी आपने पूरे दिन में क्या खाया। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग, देन वी हैव द लंच, देन वी हैव द डिनर, और इन बिटवीन हम रखेंगे स्नैक्स। तो मॉर्निंग में अगर राम ने सपोज करो आलू के परांठे खाए, तो मोहन हो सकता है साथ में क्या लेके आया हो, मोहन भिंडी और फुल्का लेके आया हो, भिंडी और साथ में चपाती जो है वो मोहन लेके आया हो। तो लंच की अगर मैं बात करूं तो लंच में अगर हो सकता है एक बंदा दाल और चावल खा रहा है, तो हो सकता है आपका दूसरा फ्रेंड जो है वो क्या खा रहा हो, वो चिकन कढ़ी खा रहा हो। डिनर में हो सकता है एक बंदा दाल रोटी खा रहा हो और दूसरा फ्रेंड जो है वो हो सकता है चिकन खा रहा हो। तो स्नैक्स में कोई टी कॉफ़ी पसंद करता है, कोई स्नैक्स में सैलड पसंद करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टेस्ट कैसा है, आप क्या पसंद करते हो, क्या चाहते हो। तो वही अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात करूँ, सपोज करो आपका अगर कोई स्टेट है हरियाणा का, कोई आपका अगर सपोज करूँ अगर आपका कोई फ्रेंड है हरियाणा का, तो हरियाणा वालों के लिए आपको पता ही है फेमस क्या है, मक्की की रोटी दे सरसों का साग, मक्की दी रोटी दे सरियां का साग, वाह क्या स्वाद। तो हरियाणा वाले जो हैं मक्की की रोटी जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो अगर कोई तमिल वाली साइड का होगा, कोई साउथ इंडियन होगा, तो उनके लिए इडली सांभर वगैरह वो इनमें खुश रहते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो, दे डोंट गेट बोर्ड, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो हैं फूड की वो हम कंज्यूम करते हैं। वो किस लिए करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन हमारा टेस्ट, कि हम बोर ना हो जाए उस खाने से, और हमें जो है अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलें हमारी दिन भर की डाइट में, जिससे हमारे प्रोटीन, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स सारे जो हैं तत्व हमारे पूरे हो जाएं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि
फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब जो मैंने फूड आइटम्स की बात की, जैसे मैंने खाने की बात की, तो खाने में हम क्या खा रहे थे, खाने में एक बंदा जो है वो मॉर्निंग में जो है चपाती खा रहा था और साथ में उसके वेजिटेबल खा रहा था। अब जो मेरी चपाती है वो मेरी चपाती बनी किसकी है, तो चपाती के अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, इंग्रेडिएंट्स यानी कि वो मटेरियल्स जिनसे मेरी फूड आइटम जो है वो बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो अगर मैं चपाती की बात करूँ तो चपाती बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे आटा चाहिए, ठीक है। आटे के साथ मुझे क्या चाहिए, पानी चाहिए। मैं जब आटा और पानी को मिक्स करूंगा, दोनों को गूंदूंगा, तो मेरी तैयार हो जाएगी क्या, चपाती। और वैसे ही अगर मैं दाल की बात करूं तो दाल के लिए मुझे क्या चाहिए, दाल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए मेरे पल्सेस। पल्सेस में मेरी कोई भी आ सकती है, हमारी मूंग दाल आ सकती है, मेरे राजमा आ सकता है, मेरा चना आ सकता है, ठीक है। पल्सेस को हम क्या करेंगे, पल्सेस को हम पानी लेंगे, पानी के साथ बॉईल करेंगे, उसमें थोड़ा सा घी जो है वो ऐड करेंगे या ऑयल ऐड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। उसके साथ में आप साल्ट ऐड कर सकते हो, स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। तो ये सारे मिलके आपकी जो क्या बनाएगा, एक दाल की डिश बनाएगा। या फिर सपोज करो, इफ यू हैव टू मेक ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, अगर आपको बॉइल्ड चावल जो कि आप किसके साथ खाना पसंद करोगे, दाल के साथ, अगर आपको सपोज करो वो डिश बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यू नीड चावल, चावल यानी कि राइस, प्लस आपको क्या चाहिए, वाटर। यू जस्ट हैव टू बॉईल राइस इन वाटर, ठीक है। जैसे ही आप राइस को बॉईल करोगे किसमें, वाटर में, तो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी एक डिश बन जाएगी किसकी, बॉइल्ड राइस की, जिसको आप बड़ी खुशी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हो, चाहे चिकन हो, चाहे दाल हो, चाहे कुछ भी हो। तो नेक्स्ट इज योर वेजिटेबल कड़ी। तो वेजिटेबल कड़ी की अगर बात करूं, तो वेजिटेबल कड़ी के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के साथ आपको क्या चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, आपको स्पाइसेस चाहिए, आपको साल्ट चाहिए और थोड़ा सा वाटर चाहिए। वैसे ही अगर मैं बात करूं चिकन कड़ी, चिकन कड़ी या मटन कड़ी या फिश कड़ी, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके लिए सबसे पहले इन सबका मीट चाहिए। जैसे मैं सपोज कर चिकन कड़ी बना रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, चिकन मीट चाहिए। और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑयल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए और साल्ट चाहिए। तो मेरी क्या तैयार होगी, मेरी तैयार होगी चिकन कड़ी और मटन कड़ी और फिश कड़ी, ठीक है। तो ये हमने बात की फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स कि कौन कौन सी फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं अपने रूटीन लाइफ में और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किनसे वो बना होता है। मतलब कोई अगर मुझे डिश तैयार करनी है, कोई मुझे अगर फूड आइटम खानी है, तो मैं किन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा ताकि वो मेरी डिश जो है, वो मेरी फूड आइटम जो है वो प्रिपेयर हो जाए। अब इसके बाद हमारा आता है फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। हमारे फूड मटेरियल्स कौन कौन से हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे मैं बात करता हूँ राइस और व्हीट की, तो राइस और व्हीट का कोई मुझे बता सकता है कि राइस और व्हीट जो है ये कहाँ से आते हैं। दे ऑफ कोर्स कम फ्रॉम द प्लांट, दे ऑफ कोर्स कम फ्रॉम द प्लांट्स। तो आपने बड़े बार देखा होगा व्हीट की, आपने फील्ड्स देखी होंगी बड़ी बड़ी गाँव में, ठीक है। पैडी की फील्ड्स देखी जो धान लोगों ने लगाया होता है, ठीक है। काफी ज्यादा रोज पूरे के पूरे खेत जो है वो उससे भरे होते हैं, ठीक है। तो उसके सोर्सेज क्या हैं, अगर मैं राइस व्हीट की बात करूं, तो राइस व्हीट के मेरे सोर्सेज जो हैं दे आर द प्लांट्स। और वैसे ही अगर मैं बात करूं फूड आइटम्स, कौन कौन से फूड आइटम्स मेरे, कौन से फूड मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, मीट, चिकन, फिश, बीफ, पोर्क, ये सारे फूड आइटम्स जो हैं ये हमें किससे मिलेंगे, एनिमल से। जैसे मीट हमें किससे मिलेगा, ऑफ कोर्स एनिमल से मिलेगा। मिल्क हमें किससे मिलेगा, मिल्क काउ से भी मिल सकता है, गोट से भी मिल सकता है, बुफेलो से भी मिल सकता है। एग्स, एग्स किससे मिलेगा, एग्स हमें जो पोल्ट्री एनिमल्स हैं जैसे हेन्स आ गई, उनसे हमें मिलेगा। तो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट्स जो हैं दे आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो अगर फ्रूट्स की मैं बात करूं, तो फ्रूट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, मैं मैंगो खा रहा हूँ, ऑरेंज खा रहा हूँ, एप्पल खा रहा हूँ, पाइनएप्पल खा रहा हूँ, तो ये मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, सारे प्लांट से मिल रहे हैं। वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, मैं कैरेट खा रहा हूँ, टर्निप, शलगम खा रहा हूँ, गाजर, मूली, चिली, ये सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे हमें प्लांट से मिल रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ किसकी, मिल्क की या मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करूँ, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आ गया, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो घी, बटर वगैरह
घी बटर वगैरह मैं बात करूं तो ये मेरे किस में आ गई, ये मिल्क प्रोडक्ट्स की बात आ गई। तो मिल्क प्रोडक्ट्स हमें किससे मिलते हैं, मिल्क से मिलते हैं। और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क हमें एनिमल से मिल सकता है। एनिमल कौन सा हो सकता है, एनिमल हमारा काऊ भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकता है, एंड गोट भी हो सकता है। और एग्स दे ऑफ कोर्स कम फ्रॉम द पोल्ट्री बर्ड्स। तो ये मैंने हाईलाइट भी किया है यहाँ पे कि काउज, गोट्स एंड बफेलोज दे आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड। कर्ड यानी कि दही। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग इसको यूज करते हैं एंड दे कम फ्रॉम द एनिमल्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे प्लांट पार्ट्स जिनको हम एज ए फूड यूज करते हैं। प्लांट के यानी कि प्लांट के कौन से पार्ट्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं, उनको हम खा सकते हैं। प्लांट्स के कौन से पार्ट्स को हम खाने के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को, एनिमल से मिलने वाली कौन कौन सी चीज़ों को हम एज ए फूड यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दैट इज रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। और उसके बाद हम एडिबल प्लांट पार्ट्स जिनको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं, मतलब प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट जो एडिबल हैं यानी कि ईटेबल हैं, जिनको हम खा सकते हैं और उनको हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इन हेल्थ थ्री। थैंक यू।